हेलो बच्चों, आज करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 इफ तो बच्चों क्वेश्चन है, इफ रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज 10 raised to the power 9 electrons per second, in how much time a charge of 1 coulomb will be developed in another body। तो क्वेश्चन को समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, दोनों के अंदर एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, मैं एक ही एटम बना रहा हूं। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इस बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन है, ELEC, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो ये किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है? एक सेकंड में 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। देख रहे हैं आप कितनी हाई स्पीड, मतलब क्या रेट है, इट्स अ वेरी हाई रेट, ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि कितना समय लगेगा एक कूलम का चार्ज डेवलप होने में इस बॉडी में, ठीक है। ये हम करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को देखो और सोचो कैसे करेंगे। मैं तो करूंगा ही सॉल्व। तो आप देखिए, ये दो पार्ट में डिवाइड किया। सॉल्यूशन, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकंड। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है। तो एक सेकंड में कितना चार्ज डेवलप हुआ? चार्ज डेवलप्ड इन 1 सेकेंड कितना हुआ? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ा था? Q इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 10 raised to the power 9, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। तो ये हमने नेगेटिव साइन यूज नहीं किया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो ये तो समझ में आता ही है कि नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 raised to the power -10 कूलम। तो ये एक सेकंड में है, एक सेकंड। अब हमें क्या निकालना है कि एक कूलम का चार्ज कितने समय में डेवलप हुआ। तो हम ऐसे चलेंगे, थोड़ा रिवर्स। तो 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम डेवलप्ड इन 1 सेकेंड। गंदा हो गया, 1 सेकेंड। तो 1 कूलम कितने में होगा? इन कितने में होगा? 1/1
1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड्स। ऊपर ले जाओ, इसे सॉल्व करो, 10⁻10 ऊपर आ जाएगा, 1.6 से डिवाइड हो जाएगा, फटाफट सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स में 1 कूलम का चार्ज डेवलप होगा, जब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रेट क्या है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपका सेकंड्स में आंसर निकल आया। आपसे पूछा जा सकता है ये मिनट्स में निकालो या आवर्स में निकालो टाइम, या डेज में निकालो, ठीक है, कन्वर्ट कर लो। तो क्या करेंगे, टाइम इन ईयर्स, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9, ये तो सेकंड्स में हो गया। 365 डेज मानते हैं इंटू, ठीक है, 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स को हमने ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। हमने माना एक साल में 365 दिन है, 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकेंड। अब कैलकुलेट करो इसे फटाफट, बताओ कितना आता है। अप्रोक्सीमेटली आएगा 198 ईयर्स। देखा आपने चार्ज को डेवलप होने में कितना समय लगता है। अगर इस हाई रेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो 1 कूलम का चार्ज डेवलप होने में 198 ईयर्स लगेंगे, यानी 200 से थोड़ा कम। तो इसमें कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा, लेस देन 200 ईयर्स, इक्वल टू 200 ईयर्स, या ग्रेटर देन 200 ईयर्स, या आखिरी ऑप्शन अक्सर क्या होता है, नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा, लेस देन 200 ईयर्स। ठीक है, देखो इसे नोट करो, समझो। चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं। क्वेश्चन 2, कैलकुलेट तो बच्चों ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन अ ग्लास कंटेनिंग 250 ग्राम वाटर। तो एक गिलास है, उसमें 250 ग्राम वाटर है। अब आपको क्या करना है, बस ये निकालना है कि उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है 250 ग्राम वाटर में। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी की किताब में भी मिलेंगे। एनसीईआरटी के आपको हर किताब में मिलेंगे, एससी वर्मा में भी मिलेंगे, और एबीसी फिजिक्स, नूतन फिजिक्स, जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें हैं सब में ये न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। तो दिमाग बढ़ाओ, मैं अभी से सॉल्व करता हूं, ठीक है, करो। तो बच्चों हमें पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, H2O लिख लेते हैं, इट इज 18 ग्राम। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ कि 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, जिसके बारे में भी ये क्वेश्चन आए, नहीं तो क्वेश्चन में दे रखा होगा मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है एंड 18 ग्राम और वाटर इक्वल टू 1 मोल, ये हो गया। और हमें पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये बात हमें पता है, ये क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। बिल्कुल सही हो गया सर। इसका क्या अर्थ हुआ, 18 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स हुए,
6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अरे भाई सीधी सी बात है, समझ में आ गई होगी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर का क्या अर्थ हुआ? 1 मोल। मॉलिक्यूलर मास के बराबर हुआ ना 1 मोल। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए 18 ग्राम वाटर में कितने हुए? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये बात भी समझ में आ गई। नहीं समझ में आ गई तो इसे ध्यान रखने की जरूरत है, इस नंबर को। ठीक। अब कप में कितने ग्राम वाटर है? ये जो ग्लास है इसमें 250 ग्राम पानी है, 250 ग्राम। तो कप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो 250 ग्राम। गलत हो गया, इसे डस्टर राजा। तो इसका अर्थ ये हुआ, हमें दे रखे हैं 250 ग्राम H2O, इतना कप ग्लास में है। तो इसके में कितने मॉलिक्यूल्स हुए? 18 में इतने हैं, तो 250 में कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 250, इतने मॉलिक्यूल्स हुए। देखो, बताओ हो गया ना सही? अब एक बात और हमें पता है कि H2O, इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सॉरी, एटम्स। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है। 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। तो ये भी बच्चों को पता है, केमिस्ट्री में भी खूब पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, 9th 10th हर क्लास में पढ़ते हो। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1। देयरफॉर इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इक्वल टू 1। प्रोटॉन्स इक्वल टू 1। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर हमें पता 8। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। प्रोटॉन्स 8। सही हो गया। तो ये एक एटम की कहानी हो गई, यानी हाइड्रोजन के एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। तो इन H2O टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना होगा? देखो, हाइड्रोजन का 1, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। ठीक। तो एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 एटम में 2 हो गए। तो 2 तो हाइड्रोजन के हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और 8 ऑक्सीजन के हो गए। 2 + 8 10। आई ना बात समझ में? ठीक है बच्चों, आ गई होगी। हाइड्रोजन के एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, पानी में 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, इसलिए टोटल हाइड्रोजन की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो टोटल हो गए 10। इसी तरीके से टोटल प्रोटॉन, वो भी 10 हो जाएंगे। तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग गए। हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो गई। ठीक। तो ये जो कहानी है ये 1 एटम की है।
पानी के एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन हो गए। तो अब ये देखो कि पानी में हमारे पास पानी कितना है 250 ग्राम और उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं ये। एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 250 ग्राम H2O में दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज अब हमें लिखनी है। चलो डस्टर राजा ये रब कर देते हैं। नोट कर ही लिया होगा आपने। अभी ये रब नहीं कर सकते हम क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। देयरफॉर इन 250 ग्राम H2O, 250 ग्राम है ना ग्लास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 बाय 18 इंटू 250 इतने क्या है मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाइड बाय एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है 10। चीजों को दोबारा से समझो। देखो पानी के एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, इक्वल क्वांटिटी में है। ये सिर्फ एक एटम का निकल के आया है, लेकिन हमें 250 ग्राम वाटर में निकालना है। 250 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक एटम में 10 हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इतने ही टोटल प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 बाय 18 इंटू 250 इंटू 10, इतने ही प्रोटॉन होंगे। बिल्कुल सही कहानी समझ में आ गई। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और आपको निकालना है टोटल निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अब ये रब कर देते हैं। नोट करते रहना बच्चों। देखो मैं हट रहा हूं आगे से, पॉज करो नोट कर लो। चलो पॉजिटिव चार्ज, पहले निगेटिव निकाल लेते हैं। चलो निगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम। कितना गंदा हो गया, डस्टर से ही होगा काम। 250 ग्राम H2O निगेटिव चार्ज, तो Q इज इक्वल टू NE, इलेक्ट्रॉन की वजह से। N क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250 इंटू 10। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए N, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -19। टोटल निकल के आएगा कूलम। तो ये आएगा आपका, कैलकुलेट करो फटाफट। ये आएगा 1.34 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम। इसी तरीके से आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज। इन 250 ग्राम H2O, पॉजिटिव चार्ज इन 250 ग्राम H2O। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू E प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन की वजह से सेम निकल के आएगा। लिखे सेम, लिख देते हैं। चलो देखें दिख भी रहा है या नहीं। ये निकल के आया 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19।
तो ये इतने तो प्रोटॉन्स हो गए, ये लिख लिया हमने, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, बस साइन अपोजिट होता है। तो ये निकल के आएगा प्लस का 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। ये हमारे आंसर्स हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। तो जैसे वाटर में पूछ लेते हैं, इसी तरीके से किसी और चीज में भी पूछ सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। लेकिन उस केस में आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये तो स्टैंडर्ड है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। दूसरा ये होना चाहिए कि जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, ये भी जरूरी है। जब ये दोनों वैल्यू आपको पता होंगी तो आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसे देखो, और आज के लिए इतना बहुत है। ऑल द बेस्ट, सी यू, हैप्पी जर्नी ऑफ लाइफ, बाय।